तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम धीरज है। दोस्तों, आज की इस शानदार वीडियो में हम देखने जा रहे हैं स्ट्रेटजी के बारे में कि आखिर स्ट्रेटजी होता क्या है। दोस्तों, आप लोगों ने ये सुना होगा, हर एक प्रोफेशनल ट्रेडर से, हर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर से बिना स्ट्रेटजी का कोई प्रॉफिट कमा ही नहीं सकता है। यानी आप ट्रेडिंग में बिना स्ट्रेटजी कभी आप पैसा नहीं बना सकते हैं। और ये बात बिल्कुल 100% एकदम सही है दोस्तों, 100% सही है। क्योंकि दोस्तों, बिना स्ट्रेटजी का आप ट्रेडिंग ही नहीं बल्कि आप जीवन में कुछ भी बड़ा काम नहीं हासिल कर सकते हैं। यानी देखिए, अगर मान लीजिए स्ट्रेटजी मतलब क्या होता है, मैं सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ आसान भाषा में। प्लान, ये एक प्लान है, यानी ये एक स्ट्रेटजी है। मान लीजिए अगर आप अपने घर से पाँच दिनों के लिए अगर आप अपने घर से बाहर जाते हैं, तो आप सोचते हैं ना कि पहला रात कहाँ रुकूंगा, दूसरा रात कहाँ रुकूंगा, या फिर मतलब ऐसे आप सोचते हैं कि कहाँ पर मैं खाऊंगा, कहाँ पर पीऊंगा, कहाँ नहाऊंगा, कहाँ पर घूमूंगा। आप 5 दिनों के लिए अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, तो आपको सारा सुविधा तो मिलेगा नहीं हर समय। तो आप ये देखेंगे कि मुझे कहाँ पर बढ़िया सुविधा मिल सकते हैं, कितना पैसा लगेगा और कितना पैसा लेकर मुझे जाना पड़ेगा बाहर। ये सारी चीज़ें आप मतलब प्लान करते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं दोस्तों स्ट्रेटजी। सेम टू सेम एकदम ये स्ट्रेटजी से काम करता है। यानी स्ट्रेटजी में क्या होता है, बिना स्ट्रेटजी बनाए आप ट्रेडिंग में, बिजनेस में, किसी काम में आप सफल नहीं हो सकते हैं। दोस्तों देखिए, स्ट्रेटजी क्या होता है, एक आपका जैसे कि लिखा हुआ चीज़ होता है। यानी पूरा एक प्लेटफॉर्म समझिए, जैसे कि एक प्लेटफॉर्म पर ट्रेन होता है, वहाँ पर ये स्ट्रेटजी होता है कि मान लीजिए ये वाला गाड़ी यहाँ पर आएगा और दूसरा गाड़ी कहीं और जाएगा, तीसरा ट्रेन इस ट्रैक पर रहेगा। इसी तरह आप स्ट्रेटजी को समझ सकते हैं कि आप एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं। यानी मुझे कब ट्रेड लेना है, कब ट्रेड में मतलब ऐसे निकलना है, कब आपको टेक प्रॉफिट करना है, कितना आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो रहना चाहिए, ये सारा चीज़ आपको मतलब स्ट्रेटजी में होना चाहिए, आपके स्ट्रेटजी में। तो ये ट्रेडिंग का स्ट्रेटजी है। ऐसा ही बिजनेस का स्ट्रेटजी होता है कि आप कितना प्रोडक्ट बनाने वाले हैं, कितना किस किस एरिया में अपने प्रोडक्ट को सेल करेंगे, कितना प्रॉफिट कमाएंगे, कितना इस पर लॉस हो सकता है। ये सब आप पूरा एक प्लान बनाकर चलेंगे, तो वही दोस्तों एक स्ट्रेटजी का जैसे काम करता है। स्ट्रेटजी बनाना मतलब हर काम में, आप केवल ट्रेडिंग में ही नहीं, आप अपने जीवन में कुछ भी काम करते हैं एक प्लान बनाइए, एक स्टोरी बनाइए। मतलब इसी को हम स्टोरी भी बोलते हैं कि हाँ, अगर इतना मार्केट गया है, ऐसे ऐसे किया है, तो मार्केट यहाँ से अगर ये वाला तोड़ेगा तो यहाँ से नीचे आ सकता है, अगर ये वाला मार्केट नहीं तोड़ेगा, ये वाला डाउन मतलब ये वाला सपोर्ट, तो ऐसे ऐसे करके मार्केट यहाँ तक जा सकता है। ऐसा प्लान बनाइए, ऐसे स्टोरी बनाइए, और इसी को हम स्ट्रेटजी बोलते हैं। स्ट्रेटजी के रूप में देखते हैं। अब स्ट्रेटजी में क्या क्या होना चाहिए, आप मतलब बैक टेस्टिंग करेंगे। मतलब आप ऐसे बैक टेस्टिंग करेंगे कि आप कैसा वैल्यूम है, मतलब वैल्यूम जैसे वैल्यू में क्या इंडिकेटर है, कैसा इंडिकेटर होना चाहिए, कौन सा इंडिकेटर मुझे यूज करना है, कौन सा मतलब RSI, कौन सा मतलब इंडिकेटर यूज़ करना है, कैसे अपने लिक्विडिटी को मैनेज करना है, कैसे अपने पैसे को दाव मतलब रिस्क पर लगाना है, कहाँ पर मुझे एंट्री लेना है, कहाँ पर एग्जिट करना है। ये सारी चीज़ें सीखने के लिए हम एक प्लान बनाएंगे, एक स्ट्रेटजी बनाएंगे, और इस स्ट्रेटजी को हम टेस्ट करेंगे, बार बार टेस्ट करेंगे कि हाँ ये काम कर रहा है कि नहीं, और कैसा ये काम कर रहा है, कितना ये दे रहा है, कितना प्रॉफिट दे रहा है, कितना कितना मतलब ट्रेड लेने पर प्रॉफिट, कितना ट्रेड लेने पर लॉस दे रहा है। तो देखिए, अगर आपका स्ट्रेटजी 1:2 का है तो आप कभी भी हरदम प्रॉफिट में ही रहेंगे। इससे अगर आपका कम स्ट्रेटजी रहता है, यानी 1:1 का रिस्क रिवार्ड देता है, तो आप हमेशा लॉस में रहेंगे, या फिर ब्रेक इवन मतलब समझिए कि लॉस में ही रहेंगे हरदम की हरदम। तो देखिए, इसी को दोस्तों हम स्ट्रेटजी बोलते हैं, जिस पर हम कायम रहेंगे, जिस पर हम लिख करके उसे रख देंगे, उसी पर एकदम पूरा मशीन के जैसे काम करेंगे। जैसे कि मान लीजिए हाँ, अब एंट्री बनता है तो एंट्री बनता ही है, एंट्री लेना ही है। अब एग्जिट यहाँ से निकलना है तो एग्जिट मतलब एग्जिट करना ही है। तो यही समझिए दोस्तों, स्ट्रेटजी हर काम में ज़रूरी है, हर चीज़ में, हर बिजनेस में, हर नौकरी में, हर चीज़ में ये ज़रूरी है स्ट्रेटजी बनाना, एक प्लान बनाना। अगर आप खाना भी बनाते हैं, जो भी देखिए, जो आप बड़े बड़े मशीन देखते, जैसे कि आप कोको कोला देखते हैं, या फिर जैसे भी कंपनी देखते हैं बड़ा बड़ा, वो देखिए उनका स्वाद एकदम एक जैसा होता है। यानी कोको कोला आप एक दुकान से पीजिए, चाहे कहीं भी, दिल्ली, मुंबई, दिल्ली, मतलब कहीं भी आप कोको कोला खरीद करके पीजिए, आपको सेम टू सेम स्वाद मिलेगा, वही आपको टेस्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि उनके पास एक स्ट्रेटजी है।
एक स्ट्रेटजी ऐसा है, एक प्लान ऐसा है कि हाँ 2 चम्मच नींबू डालना है, 2 चम्मच अदरक डालना है, मतलब जो भी डालना है वो अपने पूरा लिख करके रख दिए हैं। और हर जगह ऐसे ही बना करके कहाँ पर उन्हें सप्लाई करना है, कहाँ पर अधिक डिमांड है, कहाँ पर भेजना है, कितना रुपया आ गया, कितना रुपया अभी आएगा इस साल, ये सारा चीज़ उनका स्ट्रेटजी में आता है। और वो क्या क्या रेसिपी में डालने वाले हैं, ये सारा का सारा एक उनका प्लान होता है, पहले से लिख करके रखा होता है। उस हिसाब से वो काम करते हैं, तब जाके वो बड़े हो पाते हैं। ये नहीं कि आज मतलब अलग स्ट्रेटजी यानी अलग तरीके से और कल अलग तरीके से, ये दोस्तों नहीं होता है। आई होप दोस्तों आपको स्ट्रेटजी के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर आपको ट्रेडिंग में सही में एकदम सफल बनना है, 100% अगर आपको ट्रेडिंग ही करना है, तो आप स्ट्रेटजी अपना बढ़िया बनाइए और उस पर बैक टेस्ट कीजिए। ये देखिए आपकी स्ट्रेटजी में लिक्विडिटी है कि नहीं, और उसमें आप ऑर्डर ब्लॉक पर ट्रेड ले रहे हैं या फिर एफवीजी कैसे काम करते हैं, ये सारा चीज़ें आप देखेंगे। इंड्यूसमेंट मतलब कैसे, मतलब इंड्यूसमेंट पे कैसे हम ट्रेड लेंगे, और कैसे कैसे लिक्विडिटी कहाँ पर है तो कैसे मैं यहाँ पर ट्रेड लूँगा, किस कैंडल पर ट्रेड लेना है, कैसा कैंडल फॉर्म होगा तो उस पर ट्रेड लेंगे। ये सारा चीज़ आपको पहले से ही प्लान करके रखना है। और मार्केट स्ट्रक्चर मतलब ये सारा चीज़ देख करके अपने प्लान के मुताबिक आप देखेंगे कि क्या मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है या फिर मार्केट नीचे आ सकता है। इसके हिसाब से आप ट्रेड प्लान करेंगे। तो अगर आपका ये ट्रेड सही जाता है और बार बार ऐसा ही ट्रेड आपका सही जाता है, तो आप इस जो स्ट्रेटजी आप इस पर लगाए थे वो आप लिख करके रख लीजिए। अगर आपको दोबारा फिर वैसे मिलता है तो आप उस पर ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों स्ट्रेटजी में भी कई प्रकार के स्ट्रेटजी होते हैं, जैसे कि A+ स्ट्रेटजी, ए स्ट्रेटजी, बी स्ट्रेटजी, सी। यानी देखिए A+ सबसे बढ़िया है, जो आपका स्ट्रेटजी सबसे अधिक बार काम करता है उसे आप रेटिंग दे सकते हैं A है, A+ है। जो थोड़ा कम काम करता है, जैसे कि उसका चलने का थोड़ा कम संभावना है, उस पर आप कम पैसा लगाकर कम ट्रेड कीजिए, उसे भी आप प्रो लेवल पे ले जाइए उसको भी। ऐसे कर करके जो भी आपका A+ होगा स्ट्रेटजी उस पर बढ़िया काम कीजिए। यही है दोस्तों, हर एक प्रो ट्रेडर, हर एक देखिए इंस्टीट्यूशन लोग भी होते हैं, उनके पास क्या होता है, उनके पास केवल स्ट्रेटजी नहीं होता है, केवल उनके पास स्ट्रेटजी नहीं होता है, बाकी उनको छोड़कर आप जितनी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर को देख रहे हैं दोस्तों, जितने भी आपके नज़र में है प्रॉफिटेबल ट्रेडर, उनके हर एक पास स्ट्रेटजी है। अब अधिक से अधिक लोग बोलेंगे कि भाई इंस्टीट्यूशन लोग के पास क्यों मतलब कि जैसे कि उनके पास स्ट्रेटजी नहीं है। देखिए उनके पास स्ट्रेटजी के नाम पर केवल 2 चीज़ है, एक है डाटा, दूसरा है मनी। देखिए उनके पास 2 चीज़ है, डाटा और मनी। इसके बारे में आपको बता दिया हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आया होगा पहले तो आप बताइएगा। एक बार वैसे ही मैं आपको बताता हूँ कि डाटा क्या होता है। जैसे हम लोग कहाँ पर अधिक से अधिक बाई कर रहे हैं, कहाँ पर अधिक से अधिक सेल कर रहे हैं। जहाँ पर हम अधिक से अधिक बाई करेंगे वो और पैसा लगाकर वहाँ पर सेल का ट्रेड प्लान करेंगे, और जहाँ पर हम सेल करेंगे वो अधिक से अधिक पैसा लगाकर बाई का प्लान कर देंगे। उनके पास डाटा होता है, जिस भी हम प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करते हैं वो सारा उनको डाटा देते हैं, क्योंकि उनके बदले प्लेटफॉर्म को अधिक से अधिक पैसा मिलता है। और देखिए इंस्टीट्यूशनों के पास इतना ज़्यादा पैसा होता है कि आप 10 करोड़ लगाएंगे तो वो डायरेक्ट 12 करोड़ लगा करके आपका काम तमाम कर सकते हैं। इसलिए आप अधिक से अधिक स्ट्रेटजी पे काम कीजिए। यानी आप ये देखिए कहाँ पर SMC, कहाँ पर स्मार्ट मनी कंसेप्ट लोग इंटर कर रहे हैं, कहाँ पर एग्जिट कर रहे हैं, कहाँ पर ज़्यादा लिक्विडिटी है, कहाँ पर अधिक वॉल्यूम है, कहाँ पर कैसे काम कर रहा है। ये सारा चीज़ अगर आप मतलब एक पूरा बढ़िया से तब्दील करेंगे एक स्ट्रेटजी में, तभी आप अपने जीवन में एक बढ़िया प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे और आप अपने सपने को आसानी से हासिल कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको स्ट्रेटजी के बारे में समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।